एक आपकी पुस्तक में जिक्र मिलता है कि फ़रुखसियर को है ना माता सुंदरी ने मदद की, वो क्या किस्सा था जी? बाबा बंदा पेज नंबर 36 है सर। फ़रुखसियर ने क्या माता सुंदरी से कभी संवाद किया था, जो गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी थी, और बाबा बंदा बैरागी से उनके क्या मतभेद हो गए थे माता सुंदरी देवी के? देखो, गुरु गोविंद सिंह की 3 शादियां हुई थी जी। सबसे बड़ी थी जिनका नाम था माता जीतो कहते हैं उनको, दूसरी थी ये माता सुंदरी, और तीसरी थी माता साहिबा। तो इनमें से जो माता जीतो थी वो पहले गुजर गई थी। चमकौर के युद्ध के बाद जब ये अलग अलग हो गए, मतलब गुरु गोविंद सिंह खुद एक दिशा में निकले और उनके बच्चे और ये दूसरी दिशा में निकले, और उसी समय माता सुंदरी जो है वो दिल्ली आके रहने लग गई, और वो एक्टिव थी। उनके पास एक भाई मनी सिंह नाम के उनके एडवाइजर होते थे। तो वो जो पंथ के काम थे, खास तौर पे गुरु गोविंद सिंह के जाने के बाद उनके अंदर वो अपना खल रखती थी और उनको गाइड करती थी। तो फ़रुखसियर जो था वो थोड़ा डिप्लोमेसी में बड़ा माहिर था, और खास तौर पे ये जो लड़ाने वाली डिप्लोमेसी होती है ना, एक दूसरे से मतभेद पैदा करने वाली। ये बंदा बैरागी के साथ गुरु गोविंद सिंह का एक अनुयायी आया था, बाबा विनोद सिंह। वो जो था कुछ समय के बाद उसके और बंदा बैरागी के रिलेशनशिप खराब हो। तो जो माता सुंदरी को रिपोर्ट आई वो ये आई कि जी बंदा बैरागी तो खुद गुरु बनना चाहता है, और वो उसने अपनी सैल्यूटेशंस को भी वाहेगुरु जी का खालसा से बदल के फतेह दर्शन कर दिया है। कपड़े भी नीले के बजाय ड्रेस का रंग केसरिया कर दिया है, और जी पाँव में वो जो पहनते हैं ब्रीचेस वो भी उन्होंने दूसरा डिज़ाइन कर लिया है, वगैरह वगैरह। तो इन सब बातों को देखते हुए फ़रुखसियर ने उनको बताया कि भाई वो तो आपके तो जो फॉलोअर हैं माता सुंदरी को, उन्होंने कहा भाई आपके तो फ़रुखसियर के जो भी दूत थे वो खुद तो उनके मिलने का कहीं कोई जिक्र नहीं आता, उनके दूतों के थ्रू उन्होंने बात कही होगी कि भाई आपका तो इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा वगैरह। और इस पे फिर माता सुंदरी ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जो सच्चा सिख है वो बंदा बैरागी से संबंध ना रखे जी। तत् खालसा जो है, मतलब प्योर, तत् का मतलब प्योर, उनको तत् खालसा कहा गया। हाँ, तो उनको वो बैरागी से संबंध ना रखे। और वो जो बैरागी के साथ रहे वो बंदई खालसा, हाँ, उनको फिर आम भाषा में बंदई खालसा कहा जाने लगा। और ये एक्चुअली 1935 तक जो खुद सिख इतिहास लिखने वाले इतिहासकार हैं, जैसे काहन सिंह नाभा के हैं और कई हैं, वो बंदा बैरागी को सिखों का हिस्सा नहीं मानते। एक इतिहासकार हुए हैं गंडा सिंह 1935 में, उन्होंने काफ़ी कुछ सिख इतिहास का रिव्यू किया है, और उन्होंने कोऑप्ट किया, इन इंग्लिश यू से कोऑप्ट, इन हिंदी यू से कि भाई उसको अपने अंदर शामिल कर लिया। तो उन्होंने बंदा बैरागी को बंदा बहादुर सिंह बना लिया, उन्होंने सिखों में शामिल कर लिया, वो सिख पैथोनॉम में शामिल कर लिया जी। तो उनके पीछे क्या लॉजिक रहा उनका, सिंह कैसे बनाया उन्होंने, क्योंकि वो तो हरियाणा से थे, उनका तो कोई उनका नहीं, मतलब ये तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वो मोटिवेट तो गुरु गोविंद सिंह से मिलने के बाद ही हुए थे इधर आने के लिए, नहीं तो वो अपना नांदेड़ में रह रहे थे। तो गुरु गोविंद सिंह का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस तो है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस क्या होता था बंदई खालसा में और तत् खालसा? मैंने बताया ना 4-5 उनका, जैसे उनका गुरु, उन्होंने तो 11वां गुरु माना है इसको ही। हाँ, वो कह रहे हैं कि ये ट्रेडिशन चलती रहेगी, गुरु आते रहेंगे, जबकि गुरु गोविंद सिंह कह के गए थे कि मेरे बाद कोई गुरु ग्रंथ साहिब ही होगा। तो बाबा जो बंदा बैरागी जी हैं उनकी मौत कैसे हुई? उनको पकड़ लिया था, वो आखिरी जो युद्ध हुआ था नंगल में, उसके बाद किसके साथ उनका युद्ध हुआ था? मुगल फौज के साथ, और उनको दिल्ली लाया गया। फ़रुखसियर उस टाइम बादशाह था, और उसने उनको बड़ी बेरहमी से मारा, इतनी बल्कि उनका बेटा था जो अजय सिंह पैदा हुआ था चंबा की राजकुमारी के शादी होने के बाद, उसको बच्चे को मार के काट के, और उसका जो लिवर था वो इसका मुंह खोल के उसके अंदर डाला गया, बंदा बैरागी के मुंह को खोल के उसके अंदर ढूसा गया कि तुम ये खाओ, और इसको पिंजरे में बंद रखा, रोजाना इसको और यातनाएं दी गई। तो इस तरह से बड़ी भयानक मौत इसके साथ की गई है, इसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मतलब जो सिख परंपरा में है, कहते हैं 4 साहिबजादे जिनका इतना बड़ा
उन्होंने शहादतें थी, तो बाबा बंदा बैरागी की भी शहादतें उसी अनुपात में देखा जाए तो बहुत बड़ी शहादत थी उनकी भी। मैंने बताया आपको कैसे उनको, और उनके बेटा 1.5 साल के लड़के की क्या बताओ क्या गलती है, उसको क्यों मारा और इतनी भयानक मतलब मुगल इतने खूंखार होते थे क्या? क्या बाबा बंदा बैरागी को मुगल इस तरह मिल जाए तो क्या वो उनको ऐसे ही मौत देते? एक्चुअली ऐसा हो गया था। ये जो समय था ना, ये बड़ा एक भयानक समय था। मैंने जैसे बताया ना, ये एक अफरा तफरी का माहौल था, अराजकता का माहौल था, जो ये 18वीं सदी हरियाणा की थी। हरियाणा जो अंग्रेजों के आने के बाद ही शांत हो पाई। हाँ, ये पूरा मतलब जो नॉर्थ इंडिया था हिंदुस्तान में, ये बहुत बुरा हाल हो रखा था। लोगों के कोई उसूल नहीं रह गए थे, कोई एथिक्स नहीं रह गई थी। तो जैसे मुसलमानों ने अत्याचार किए थे पहले, उन्हीं के बदले में इन्होंने भी, बंदा बैरागी के फॉलोअर्स ने सिर हिंद के अंदर जो अत्याचार किए वो बड़े भयानक थे। और बाद में जब मुगलों को ये बंदा बैरागी मिल गए तो उन्होंने भी भयानक से भयानक मौत इनको दी। तो वो जो युद्ध के नियम होते हैं, जो नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं उनकी सुरक्षा करना, वो सारी बातें खत्म हो चुकी थी। तो बाबा बंदा बैरागी की मौत के बाद जो पंजाब था, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी तो जा चुके थे, बाबा बंदा बैरागी भी चले गए, तो सिखों का नेतृत्व किसने किया? कुछ समय के लिए तो एक्चुअली सिख जो थे ऐसे मेजर मिलिट्री पावर नहीं थे, और सिख धर्म का प्रसार भी सतलुज के वेस्ट में ही था, जिसको आज आप कहते हैं मांझा एरिया। तो जो ये मांझा सिख हैं, मांझा सिख हैं वो जो रहते हैं अमृतसर और उसके आसपास सतलुज नदी के पश्चिम में। ये लोग थे जो कन्वर्ट हो गए थे सिखिज्म के प्रति गुरु गोविंद सिंह के समय में, और उसके बाद भी होते चले गए। इनके ऊपर बहुत प्रेशर रहा गुरु गोविंद सिंह के समय में तो मुगलों का, और मुगलों का शासन लगभग 1920-22 तक उसका पकड़ खत्म हो जाती। उसके बाद अफगानों का बहुत, खासतौर पे पहले नादिर शाह आया, उसके बाद शाह अब्दाली आया। तो उस समय में ये कोशिश करते थे तोड़ा उभरने की, और वो उनको दबा देते। तो धीरे धीरे एक ग्रुपिंग्स खड़ी होने लगी, मिसल जिनको कहते हैं, मांझा एरिया में जो वेस्ट ऑफ सतलुज है जी। तो जिनमें से एक मिसल थी जो जिससे रंजीत सिंह बिलोंग करते थे, जो बाद में उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया। तो ऐसी लगभग मेरे ख्याल में 12 मिसल थी जो ये धीरे धीरे बनते गए, मिलिट्री पावर बनी फिर वो। हाँ, धीरे, विशेष तौर पे एक्चुअल मिलिट्री पावर तो ये 1760 के बाद ही बन पाए, जब मराठों को मराठों को अब्दाली ने कॉन्क्लूसिवली हरा दिया जी। उसके बाद ये हो गया कि भाई पंजाब के अंदर अगर किसी को राज करना है तो सिखों को मना के रखना पड़ेगा 1760 के बाद। और ये उसके बाद इधर भी हमारी तरफ भी वो, जैसे मैंने पहले बताया था, राखी वगैरह वसूल करने आने लग गए, लोगों से हर साल आके वसूलियां करने लग गए। एक इसी में आपका जिक्र